मैं डॉक्टर पंकज तिवारी, हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी और टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी पर इसका कॉन्सेप्ट, वर्किंग स्टेप्स और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में जो है प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आज स्टूडेंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज दैट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी हैं आपको, ये लीनियर इक्वेशंस का सेट है और वो आपसे पूछ रहे हैं कि हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन। ये कंडीशंस जो है कब कब आएंगी, तो मतलब यहाँ जो है हमें तीन केस जो है सॉल्व करने हैं। केस फर्स्ट नो सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए केस सेकंड और केस थर्ड हमारा बनेगा मोर देन वन सॉल्यूशन के लिए। तो स्टूडेंट ये मैट्रिसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। मैट्रिसेस पर रैंक ऑफ द मैट्रिसेस, नलिटी ऑफ द मैट्रिसेस हम यहाँ पढ़ चुके हैं। बहुत सारे वीडियो हम जो है रैंक और नलिटी पर बना चुके हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर वॉच नहीं किए हैं तो यहाँ आई टैब पर एक प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, वहां क्लिक कर आप बाकी के लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए इस प्रॉब्लम को हम यहाँ डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट गिवन इक्वेशन को सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आप चाहें तो यहां लिख दें द गिवन, ऐसे लिखते हैं द गिवन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इन द मैट्रिक्स फॉर्म। और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसको ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखते हैं। तो a स्टूडेंट हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। x हमारा जो है वेरिएबल मैट्रिक्स होता है, या इसको आप अननोन मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें जितने भी अननोन दिए हैं वो इसके अंदर आएंगे। और b हमारा जो होता है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है। तो a के अंदर जो एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट वो x y z के कोफिशिएंट 1 1 1, यहाँ x y z के कोफिशिएंट 1 2 3, थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट देखें 1 2 और लैम्डा आएगा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, और यहाँ नंबर ऑफ अननोन या नंबर ऑफ वेरिएबल जो दिए हैं वो x y z दिए हैं और b आपको दिया हुआ है 6 10 एंड म्यू। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये मैट्रिक्स हमारा a है, ये मैट्रिक्स x है, ये मैट्रिक्स हमारा b है। हमने लीनियर इक्वेशन के सेट को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, यहाँ एक नया मैट्रिक्स बनाना होता है जिसको हम कहते हैं a रेशियो b। और मैंने आपसे कहा था कि a रेशियो b को आप चाहें तो एक तीसरा मैट्रिक्स नाम दे सकते हैं, आप इसको c भी लिख सकते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा लेट a रेशियो b मैट्रिक्स इज इक्वल टू c। तो आप c से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो मैं चलिए a रेशियो b ही लिख देता हूँ, आपको जो कंफर्ट लगे वो आप लिख देना। तो a रेशियो b का मतलब स्टूडेंट ये है कि a और b के टर्म जो है इसमें कंबाइंड होके आएंगे। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा। देखिए स्टूडेंट ये हमने रेशियो लगाया है ना, मतलब ये पार्टीशन कर दिया और b के जो एलिमेंट है 6 10 म्यू, ये ऐसे लिख दिए। अब ये पार्टीशन का मतलब केवल ये होता है कि यहाँ स्टूडेंट हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं। ये वाले मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिक्स A के टर्म है, तो ये मैट्रिक्स A है। और इस पूरे मैट्रिक्स को अगर आप कंसीडर करोगे तो ये मैट्रिक्स A रेशियो B है। मतलब हम एक बार रैंक फाइंड आउट करेंगे, वो रैंक जो है आपकी दोनों मैट्रिक्स की होगी। सॉरी, क्लियर? चलिए अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसको जो है सॉल्व करना है। और इसमें केवल रो ऑपरेशन यूज होते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो रो ऑपरेशन यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको ये वाले टर्म जीरो करने पड़ेंगे और ये वाला टर्म जीरो करना पड़ेगा। तो इन दोनों टर्म को जीरो करने के लिए, मतलब इसको और इसको जीरो करने के लिए आपको ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा। R2 विल बी चेंज एंड R3 विल बी चेंज। और सीधा सीधा आप R2 माइनस R1 कर देंगे और R3 माइनस R1 कर देंगे, तो ये चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। चलिए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। तो फर्स्ट रो तो सेम रहेगी 1 1 1 रेशियो 6, और इसको जीरो करोगे तो देखो जीरो आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 होगा, और 10 में से 6 जाएगा 4 होगा, 1 से 1 जाएगा 0 होगा, 2 से 1 जाएगा 1 होगा,
और लैम्डा से बन जाएगा तो लैम्डा माइनस 1 होगा रेशियो, और यहां हो जाएगा स्टूडेंट म्यू माइनस 6। क्लियर स्टूडेंट? चलिए ये ऑपरेशन हमने यूज करके मैट्रिक्स हमारे इस कंडीशन पर पहुंच गया। अब स्टूडेंट देखो आप कि ये 1 हो गया, इसके नीचे 0 होगा, ये 1, अब हमें इसको 0 करना है, और इसको 0 करने के लिए ये हमारा R3 का एलिमेंट है, तो यहाँ R3 हमारी चेंज होगी, और इसमें ऑपरेशन यूज करेंगे तो सेकंड रो का यूज करेंगे, तो आप R3 माइनस R2 कर दें तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ जो है रो फर्स्ट हमने सेम लिखी 1 1 1 रेशियो 6, सेकंड रो आपने लिखी 0 1 2 रेशियो 4, और थर्ड रो पर आपने ऑपरेशन लगाया 0। अच्छा, अब ये हम यहाँ R3 माइनस R2 ही क्यों करते हैं? आप अगर R3 माइनस R1 करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो हमने 0 बनाया है यहाँ पर माइनस बना जाएगा, है ना, तो इसको 0 बनाने का कोई मतलब नहीं है ना। तो हमेशा जब भी हम यहाँ 0 करेंगे तो आप R1 का यूज करेंगे, यहाँ 0 करेंगे तो आप हमेशा R2 का यूज करेंगे, और यहाँ 0 करेंगे इसके नीचे जो भी टर्म आएंगे उनको 0 करेंगे तो R3 का यूज करेंगे। ये सिस्टम जो है हमने जब आपको रैंक ऑफ द मैट्रिक्स समझाई थी तो वहां बहुत ही विस्तार से बताया हुआ है। चलिए स्टूडेंट, ये 1 माइनस 1 0 होगा, और 1 माइनस 2 तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 3, और यहाँ स्टूडेंट ये हो जाएगा लैम्डा माइनस म्यू माइनस 10। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब हम जो है यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब हमें इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ स्टूडेंट आपसे 3 चीजें पूछी गई हैं, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मोर देन 1 सॉल्यूशन। तो हम जो है इस कंडीशन पर पहुंच गए हैं कि यहां से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ए की रैंक और ए रेशियो बी की रैंक कितनी होगी, है ना। तो उसके लिए स्टूडेंट अब हमें क्या करना होगा, यहां से स्टार्ट करना होगा केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट हम जो है किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं? नो सॉल्यूशन के लिए। और केस फर्स्ट नो सॉल्यूशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं मतलब हमें ये बताना है कि हम लैम्डा की कौन सी वैल्यू ले लें और म्यू की कौन सी वैल्यू ले लें, तो ये सिस्टम जो दिया हुआ है ये आपका कैसा सॉल्यूशन देगा? नो सॉल्यूशन देगा। तो उसके लिए तो पहले आपको नो सॉल्यूशन की कंडीशन मालूम होनी चाहिए। नो सॉल्यूशन की कंडीशन कब होती है? जब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए रेशियो बी दोनों की रैंक इक्वल ना हो, सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो, तब हम कहते हैं कि वो हमें क्या दे रहा है? नो सॉल्यूशन दे रहा है। तो ये किस कंडीशन में होगा? जब इसकी रैंक और इसकी रैंक दोनों अलग अलग होंगी। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहां देखो आप क्या कर सकते हो कि मैं अगर इसको हाइड कर दूं तो ये आपका मैट्रिक्स ए है, और इस मैट्रिक्स ए में अभी तो देखो ये नॉन जीरो रो 3 हो गई, है ना, तो इसकी रैंक कितनी हो रही है? 3 हो रही है। और यहां आप चेक करें ए रेशियो बी में ये भी नॉन जीरो रो कितनी हो रही है? 3 हो रही है, मतलब इसकी रैंक भी 3 हो रही है। तो हमें इन दोनों की रैंक कैसी करनी है? अलग अलग करनी है, तब जाके सिस्टम हमारा कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। तो यदि स्टूडेंट हम ऐसा लिखते हैं कि इफ लैम्डा इज इक्वल टू 3, मैं ऐसा कह रहा हूं कि लैम्डा इज इक्वल टू 3 होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू अगर यहां 3 होगा तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये वाली अगर हाइड करें तो ये वाली रो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो नॉन जीरो रो कितनी होंगी? 2 होंगी, मतलब ए मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी? 2 होगी। और अगर मैं म्यू को डज नॉट इक्वल टू 0 कर दूं कि म्यू 0 नहीं है, अगर म्यू की वैल्यू 10 नहीं है, म्यू की वैल्यू 10 अगर नहीं है तो कुछ और होगी, कुछ और होगी तो ये 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा तो ये नॉन जीरो रो नहीं होगी। तो ए रेशियो बी की रैंक कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो दोनों की रैंक में क्या हो गया? डिफरेंस आ गया। तो स्टूडेंट यहां लिखेंगे इफ लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू डज नॉट इक्वल टू 10, म्यू की वैल्यू 10 नहीं है और लैम्डा की वैल्यू अगर हम 3 रख रहे हैं, देन रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A is equal to 2 and rank of the matrix A ratio B is equal to हमें मिलेगी 3। सो हम लिखेंगे सो rank of the matrix A does not equal to rank of the matrix A ratio B, therefore system is inconsistent। तो इस कंडीशन में क्या होगा? सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। जब दोनों की रैंक ही इक्वल नहीं है तो सिस्टम हमारा कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट, या ऐसा लिख दें कि
सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन क्लियर हो गया स्टूडेंट? मतलब ये हुआ कि हमने इस कंडीशन पर ये कंडीशन लगा के देखी कि हमें नो सॉल्यूशन यहां प्रूव करना है। तो नो सॉल्यूशन लाने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों मैट्रिक्स की रैंक को डिफर लाना होगा। जब दोनों की रैंक इक्वल नहीं होंगी तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये सिस्टम कैसा सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन देगा। तो ये तो हो गया स्टूडेंट हमारा केस फर्स्ट। अब स्टूडेंट हम यहां बात करेंगे केस सेकंड की। और केस सेकंड में आप देखें आपको दिया हुआ है यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए रेशियो बी दोनों की रैंक कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए और नंबर ऑफ अननोन के बराबर होनी चाहिए या नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर होनी चाहिए। तो यहां नंबर ऑफ वेरिएबल हमें कितने दिए हैं, 3। मतलब इन दोनों मैट्रिक्स की रैंक कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, है ना। तब हम कहेंगे कि सिस्टम हमारा कैसा सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो इसमें 3 कब होगी, सीधी सी बात है, यहां लैम्डा की जगह 3 ना होके कुछ और होगा। तो यहां देखो ए मैट्रिक्स की रैंक 3 हो जाएगी। यहां म्यू की जगह 10 ना होके कुछ और होगा तो ये 0 नहीं होगा, तो इसकी रैंक भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर है? तो हम यहां लिखेंगे इफ लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू डज नॉट इक्वल टू 10, दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू 3 नहीं होगी, इसकी वैल्यू 10 नहीं होगी, देन तब आप देखेंगे कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए, देखो ये 3 नहीं है, 3 नहीं है तो कुछ और होगा, 2 होगा तो यहाँ -1 आएगा, 4 होगा तो यहाँ 1 आएगा, 1 आएगा तो देखें इसकी रैंक कितनी हो रही है, 3 हो रही है। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए 3 होगी एंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए रेशियो बी, ये देखो ये भी जो है म्यू इज इक्वल टू 10 नहीं होगी, कुछ और आएगा, तो ये भी नॉन जीरो रो होंगी। तो कितनी नॉन जीरो रो हो गई, 3। तो मतलब ए रेशियो बी की भी रैंक कितनी आएगी, 3 आएगी। तो हम लिख सकते हैं सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए रेशियो बी इज इक्वल टू n, और n हमारा होता है नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, ठीक है ना। और आप चाहें तो यहां लिख दें n इज इक्वल टू 3, मतलब 3 इसकी रैंक है, इसकी रैंक है, और नंबर ऑफ अननोन भी कितने हैं, 3 है। सो हम लिख सकते हैं therefore सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो सिस्टम स्टूडेंट यहां कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। और कैसा सॉल्यूशन देगा स्टूडेंट, हमें यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्लियर है? तो ये 2 कंडीशंस हमने बनाई हैं और जिसमें हमारा नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन यहां जो है हमने क्या कर दिया, दोनों की कंडीशन केस फर्स्ट और केस सेकंड से क्लियर कर दी। ये थ्योरी यहां बहुत जरूरी है ना। चलिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं यहां केस थर्ड की, और केस थर्ड हमारा कहता है मोर देन वन सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट हम आपको बता दें मोर देन वन सॉल्यूशन का मतलब है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हो सकता है ये प्रॉब्लम किसी यूनिवर्सिटी में इस तरीके से पूछी जाए कि नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन की जगह यहां दिया है मोर देन वन सॉल्यूशन, तो एक ही चीज है, आप कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? चलिए तो आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन आप जानते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जब दोनों मैट्रिक्स की रैंक तो इक्वल हो लेकिन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के कैसे हो, लेस हो। मतलब यहां नंबर ऑफ अननोन 3 है और इन दोनों की रैंक में इक्वल चाहिए, तो या तो रैंक दोनों की 1 होनी चाहिए या दोनों की रैंक 2 होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में हम रैंक कैसे बनाएंगे, चलिए। तो अगर स्टूडेंट यहां हम क्या करें कि लैम्डा इज इक्वल टू 3 रख दें, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हमने लिखा इफ लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड यहां म्यू इक्वल टू अगर आप 10 रख दो तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब इसकी रैंक भी ए रेशियो बी की रैंक भी 2 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज इक्वल टू 10। क्लियर है? देन रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 एंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2। सो हम लिखेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2। दोनों की रैंक बराबर है और कितनी है, 2 है और लेस देन है n, और n की वैल्यू आप चाहें तो यहां ब्रैकेट में लिख दें 3 कि n 3 है लेकिन इनकी दोनों की रैंक जो है
3 से छोटी है। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट therefore सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में सिस्टम तो हमारा कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा एंड हैव मोर देन वन सॉल्यूशन। क्या देगा, मोर देन वन सॉल्यूशन देगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि इस टाइप की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है हमें किस तरीके से डिस्कस करनी है, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, किस तरीके से फिर हमें केस अप्लाई करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर जरूर करें। और स्टूडेंट इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो मैं तो ये कहूंगा कि अपनी नोटबुक में इनको प्रैक्टिस जरूर करते रहें। जब तक आप नोटबुक पे नोट नहीं करेंगे, एक दो बार क्वेश्चन को नहीं घिसेंगे, तब तक जो है दिमाग में क्वेश्चन बैठने में थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, क्योंकि ये लिटरेचर तो है नहीं कि एक बार पढ़ने में सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं। तो इनको तो प्रैक्टिस आपको करनी है। जितने क्वेश्चन जितनी बार आपके हैंड से गुजरेंगे उतने अच्छे से वो क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी का एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक बने रहें और देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।